हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइस स्टॉक रिसर्च एंड एक और स्कैल्पिंग वीडियो में आपका स्वागत है। सो ट्रेडर्स, मैंने आज एक स्कैल्प लिया हुआ है। सो 10 लॉट्स में मैंने स्कैल्प लिया है। स्मॉल स्कैल्प है एंड टाइम हो रहा है 2:34। मैंने थोड़ी देर पहले स्कैल्प लिया था। तो द होल थिंग इज़ कि आज मैं मेन अकाउंट में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरा सेटअप था वो नहीं आया था। और दूसरी बात, आज विक्स गिरा है। तो जनरली जब विक्स गिरता है और ये सब चीज़ें होती हैं तो ऑप्शन प्राइसेस मूव नहीं करती हैं। वो तभी मूव करती हैं जब एक एक अप मूव आता है, ठीक है? जब तक वो नहीं आएगा, जब तक प्राइसेस में कोई मूवमेंट नहीं होगी प्रॉपर, तो जब तक एक आधा दिन ट्रेंड नहीं निकलेगा मार्केट का, कोई भी डिप वाली प्ले नहीं आएगी, ठीक है ना? अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है, आप नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 2025 सारा चेक कर लेना। मंथ ऑन मंथ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से ही न्यूज़, इवेंट एंड दिस एंड दैट ने मार्केट का पूरा साइडवेज कर दिया मार्केट को, ठीक है ना? तो तभी से मार्केट कुछ खास ट्रेंड नहीं कर रही है। तो अभी जो हमारा लॉजिक रहा है इस ट्रेड का, दैट हैज़ बीन प्रीटी सिंपल कि हम लोग ना प्ले कर रहे हैं इस चीज़ को। तो देखो, जो मेरा सिंपल लॉजिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस कि मैं पहले यहाँ पर प्लान कर रहा था इस ज़ोन के पास, बट इसने डे लो नहीं तोड़ा था। इसने डे लो तोड़ दिया था। जनरली अगर ये डे लो तोड़ता और ये नहीं तोड़ता डे लो, तो मैं इसमें ट्रेड ले लेता, क्योंकि डाइवर्जेंस जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग यहाँ नहीं हो रही है, ट्रेडिंग यहाँ हो रही है। तो अगर ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये वीकनेस दिखा रहा है, तो उसका मतलब जो असली पैसा है वो सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हेंस मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद से आई वाज वेटिंग कि एक बार मार्केट ऐसे करके कुछ ट्रेंड दे दे तो अपन लॉन्ग करेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब जाकर मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट ने ट्रेंड किया, नीचे आई, फिर एक हायर हाई बनाया, नीचे आई, यहाँ पर हमने ट्रेड बना लिया अपना एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा हुआ है, क्योंकि अगर अब इसके नीचे मार्केट मतलब प्राइस जाती है तो फिर ट्रेड ऑफ है आज का। तो वी विल बी प्रूवन रॉन्ग एंड देन फिर इंडेक्स का एक ही ट्रेड हुआ हमारा दिन का एंड दैट इज इट। ओके, ऑलराइट। सो बस यही है। छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा इसके नीचे। हम कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हैं। तो जो स्टॉप इज अराउंड 144 एंड आर बाइंग इज अराउंड 155, तो 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो द स्टॉप लॉस इज अंडर 7000, ठीक है। तो सुपर है, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये फटेगा तो बहुत मज़ा आएगा, अगर ये फटा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स वेट। ओवरऑल मार्केट कोशिश तो कर रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मार्केट डेड हो गई थी पूरी। आप देख रहे हो, यहाँ तो पूरा कर्व मार रही है मार्केट, एज यू कैन सी मार्केट ऐसे कर्व मार रही है। यहाँ पर मार्केट ने एटलीस्ट स्ट्रेंथ दिखाई, वापस पूरी नीचे आ गई। एक सम सॉर्ट ऑफ लोअर लो रख लो आप, बट ओवरऑल लोअर लो नहीं मारा था, वो लो यहाँ पर था, ठीक है। एंड सिंस देन इट इज़ ट्राइंग टू ट्रेंड हायर लो, ट्रेंड हायर लो एंड देन दोबारा से हायर हाई। अगर ये फटा, एक बड़ी कैंडल आई, हम एग्जिट कर देंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक बड़ी कैंडल, ज़रूरी नहीं यहाँ तक टारगेट हो, मैं पहले ही बहुत क्लियर हूँ। विक्स लो है, 20 22 25 पॉइंट जो मिले मुझे, आई विल एग्जिट, ठीक है ना। तो यहाँ मिल जाए तो बेस्ट ही है। और अगर कोई बड़ी कैंडल आ गई एकदम से छूट के, ठीक है, तो रिटेलर्स एंट्री मारेंगे। टाइम हो रहा है 2:37। मार्केट में जनरली इस टाइम पे ना मार्केट फटफट रही है, तो जब भी फटती है करती है तो एकदम से लोग घुसते हैं। तो मैं अपना जो भी पोजीशन होगी, आई विल हैंड इट ओवर टू देम। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो द होल पॉइंट इज 12 13 हज़ार 14 हज़ार जो बनेंगे हमारे, हम लेके निकल लेंगे। तो मैं फिक्स नहीं हूँ टारगेट पे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ट्रेल व्रेल नहीं करूँगा मैं, फुल एग्जिट मारेंगे। जहाँ पर हमको आप ये लेके चलो कि 156 170 170, मतलब ये इस जोन के अंदर जहाँ मुझे कुछ दिखेगा ना, इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर मैं एग्जिट मार दूंगा इन जोन से, ठीक है ना। ये मेरा एग्जिट गेम है। तो जैसे ही मुझे मिलेगा अपन एग्जिट करेंगे, ओके। बट विल मेक श्योर दैट हम लोग एक छोटी सी चीज़ कर लें, हम अपने स्टॉप्स को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ब्रिंग इट टू 147। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे फेवर में चल रही है, टाइम कम बचा हुआ है, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो छोटा कर सकते हैं। बाकी अभी बुकिंग वुकिंग देखते रहेंगे। एंड जैसे ही ये 156 के ऊपर जाएगा, 156 157 के ऊपर जाएगा, हम इसको 151 152 पे लेके आ जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे हमारा एम होगा कि हम इसको छोटा 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 करते जाएं, और 170 क्रॉस करेगा उसके बाद फिर बुकिंग हमारी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो 166 आ गया, लेट्स ब्रिंग इट टू 152, ठीक है। क्योंकि अगर अब ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया फिर तो देखो ऑब्वियस सी बात है, गेम ही ऑफ हो जाएगी, ओके। तो
ऑलराइट, चीज़ें जितनी सिंपल रखेंगे उतना हम लोग बेटर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब हमें कॉस्ट के ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट के ऊपर आ गए हम लोग। सो 9,000 के करीब बन रहे हैं हमारे, एंड टारगेट मैंने ऊपर सेट किया हुआ है 175। हमारे टारगेट एरिया में हम आ गए हैं, 12-13 हज़ार की मैंने बात की थी, वो ऑलमोस्ट हो गया है। तो थोड़ा सा ऊपर, मोटर ऑन 58, एंड 15-20 सेकेंड जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद हम इसको काट देंगे। एक बार अगर एक पुश दे दे बढ़िया सा, 13,000 तक आ जाए तो सेक्सी हो जाएगा। ओके, सो जय भद्रकाली। ओके, तो 180 दिस वाज आवर डेजिग्नेटेड टारगेट। तो यही इसी जोन के पास मैंने बोला था, क्योंकि देखो क्या होता है, हम लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी अभी अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे, अभी कहीं भी जाए, ठीक है। अभी मैंने अपना सौदा रिटेलर के हाथ में दे दिया, ठीक है। अब पूरी दुनिया इस ब्रेकआउट को देख रही होगी, मेरा काम हो गया, आई एम डन, एंड आई डोंट थिंक उससे ज्यादा आपको लालच करना चाहिए। फैक्ट है, अगर आप इस उम्मीद में बैठे हुए हो कि जब तक 156 256 ना हो जाए या 300 ना हो जाए मुझे 100 पॉइंट हर रोज चाहिए, प्लीज ऐसे मत करिए। हम लोग टाइम के हिसाब से काम करते हैं। अभी आप देखो मार्केट ने ट्रेंड नहीं किया है, ठीक है ना। मार्केट ने अभी क्या किया है, पूरे दिन से जाके अपनी डे की रेंज तोड़ी है, एक रेंज में पूरे दिन प्ले किया है, ठीक है, प्ले किया है, ट्रेंड किया। हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, जैसा हम लोग अपने वन ट्रेड सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, हमने वो किया, और हमने कितने पॉइंट्स बनाए, 155 से लगभग 180 के पास हमने एग्जिट मारा है, ठीक है। 180 के पास हमने एग्जिट मारा है, एंड दैट वाज अ गुड ट्रेड। ओके, तो ये कंटेंट रहना सीखिए। ट्रेडिंग सिंपल है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना उसको बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, अ, ठीक है। तो आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे। कोफॉर्ज का मेरा बहुत अच्छा ट्रेड था, बस यार जब मैंने ट्रेड लिया था उस समय मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था उसको, तो तब मेरा एसएल चले गया। फिर मैंने एक और ट्रेड प्लान किया था, उसमें फिर मेरा जेन्युइन एसएल गया ही था यहाँ पर, तो ये कुछ खास हुआ नहीं मेरा गेम यहाँ पर। दो ये मैंने जब 1438 पे लिया था, ये 1457 तक गया था, तो वो मैं नहीं देख पाया था, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा ऊपर लगा रखा था मैंने, तो मैं नहीं देख पाया था। परसिस्टेंट में मेरा ट्रेलिंग एसएल गया था, ठीक है ना, ये गया था थोड़ा और ऊपर, आई थिंक 10-15 पॉइंट्स ऊपर गया था, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, मैं ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया था मैं यहाँ पर। और ये तो जेन्युइन आप लोगों के सामने निकाला ही है मैंने। तो या दैट इज इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आई मेक श्योर कि मेरी ट्रेडिंग सिंपल रहे, इजी टू ग्रास्प रहे, वही हमारा हमेशा से प्लान रहता है, और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मेरी कम्युनिटी में भी लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं, सोच समझ के काम कर रहे हैं, चेजिंग नहीं कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स को फॉलो कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप्स को देख रहे हैं। सो जब तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आप नहीं क्लियर करते हैं, इस तरीके से ट्रेड मत करिएगा। एंड ऑप्शंस जो हैं वो मज़ेदार होते हैं ट्रेड करना, बट आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके अंदर एक लालचपन जो होता है ना, उसको कंटेन करने की क्षमता और हिम्मत दोनों होनी चाहिए। जैसे ही वो समझ में आ जाता है, काटो सौदे को, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस छोटी रखो, ऑप्शंस कभी बने ही नहीं थे राइडिंग वाइडिंग के लिए, वो हम इंडियंस ने करा है वो, ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है ऑप्शन बहुत सस्ती चीज़ है, और 20 रुपए की चीज़ 2,000 की हो जाती है और हम करोड़पति बन जाएंगे रातों रात, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटे एक्सपेक्टेशंस, जैसे ही बड़ी कैंडल्स आई, गेट आउट, हैंड इट ओवर टू द अनइन्फॉर्म्ड रिटेल्स, आपका काम हो गया, यू हैव डन अ गुड जॉब, सुपर। ओके, आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, एंड ऐसे और कंटेंट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप एक्साइटेड है कि नहीं, एंड मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।